हाँ, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। बेसिक केमिस्ट्री, हाँ बेटा, तो गुड इवनिंग बेटा सभी लोगों को, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम पे हमने जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स की आईयूपीएसी करनी बता दी थी, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जो बेसिक अभी आपको काम आना है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा सभी को, गुड इवनिंग। तो उसके आगे आज हम बढ़ते हैं और उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही यौगिक में आ जाएं तो उनका जो आईयूपीएसी नामकरण है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। आज क्या सीखेंगे बेटा, बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। चलिए, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आनंद आ जाएगा आपको भी। ठीक है, तो बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण हमें करना है। अच्छा, इससे पहले एक और, अभी चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट हुआ बेटा, अभी चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बेसिक्स पे चल रहे हैं हम लोग, अभी तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, अभी बेसिक्स पे चल रहे हैं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नाम। अच्छा, इससे पहले एक और भी चीज सीख लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं एमाइड का नामकरण। एमाइड का नामकरण, एमाइड का नामकरण शायद आपने नहीं सीखा है, तो नहीं सीखा तो आओ सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2। CONH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप बोलते हैं। सबसे पहला कंपाउंड होगा HCONH2। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एक कार्बन। इसका रूल वही रूल होगा, रूल क्या होगा, देखो रूल होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, रूट वर्ड लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, एन इन आइन, लास्ट में एमाइड। इस तरीके से तो चीजों को और आसान करते हैं। चलिए यहां सीखते हैं। सबसे पहले भाई प्रीफिक्स तो है नहीं, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथ, सिंगल बॉन्ड लगाओगे बेटा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में लगा देना है एमाइड, क्या हो गया, मेथेनामाइड। क्या नाम हो गया बेटा, मेथेनामाइड। फिर जैसे इसके बाद बात करें, CH3CONH2, दो कार्बन हो गए, H, सिंगल बॉन्ड एन, एथेनामाइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनामाइड। इस तरीके से। और इसी की बात अगर बात करें, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CONH2, बोलो क्या नाम हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब जैसे हम एक अच्छा सा लेते हैं एग्जांपल आपके लिए, ठीक है, चलिए जैसे हमने लिया CH3 CH2 CONH CH3, ये आपके पास है CONH CH3, इस तरीके से। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसका नामकरण कैसे करोगे, तो हमने आपको पहले ही बताया था, इस यौगिकों में पहले जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको चूज कर लोगे। अब देखो ये N से जुड़ा हुआ है ना, ये ग्रुप जो है ये N से जुड़ा है क्या, और जो N से जुड़ा होता है ग्रुप उसका नाम N लगाकर ही लिख देते हैं, ये आपका प्रीफिक्स बन जाएगा। और क्योंकि मिथाइल है तो इसका नाम लिख दोगे मिथाइल, और कैसा मिथाइल, N मिथाइल। N मिथाइल, और तीन कार्बन का नाम है बेटा प्रो, सिंगल बॉन्ड N, एमाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये हो जाएगा इसका नाम, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एमाइड का नाम, बस आपको यही बताना था कि N पे कुछ लग जाए कोई ग्रुप तो उसका नाम क्या करोगे भाई, N लगाकर लिख दोगे, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। भाई 2 पे नहीं लगा है, 1 पे ही लगा है, लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, 1 पे ही लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण सीखते हैं। चलिए, तो बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी बात कैसी होगी,
इसकी बात हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और देखते हैं ध्यान से भाई। बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के नामकरण के लिए हमें सबसे पहले वरीयता क्रम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वरीयता क्रम। यौगिकों का वरीयता क्रम याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा वरीयता किसकी होती है? COOH की। फिर होती है SO3H की। फिर होती है COOR की। फिर होती है COX की। फिर होती है CONH2 की। फिर आपका आता है CN। फिर आपका आता है LC। फिर आपका आता है CHO। फिर आपका आता है CO। ठीक है। फिर इसके बाद होता है OH। फिर इसके बाद आता है NH2। फिर इसके बाद आपका डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसके बाद आपके आते हैं हेलोजन। फिर उसके बाद आपके आते हैं नाइट्रो ग्रुप। फिर उसके बाद आपके आते हैं एल्कोक्सी मतलब ईथर। फिर उसके बाद आपका आता है एल्किन। ये आपका वरीयता क्रम होगा। मतलब कि इनमें से जो यौगिक ज्यादा वरीय है, जो क्रियात्मक समूह की वरीयता ज्यादा है, उस क्रियात्मक समूह की वरीयता ज्यादा होने का मतलब है बेटा कि वो हमेशा जो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। जिस समूह की वरीयता ज्यादा है, जिस ग्रुप की वरीयता ज्यादा है, वो हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह का काम करेगा। तो ये आपका जो है ये मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। कौन? COOH। ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। अगर इनमें से कोई 4 एक साथ आ जाए, कोई 2 एक साथ आ जाए, कोई 3 एक साथ आ जाए, तो ये जो COOH है सबसे ज्यादा क्या होगा? आपका वरीयता रखेगा, ये मेन बनेगा। मान लो ये 4 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए यहां से यहां तक, इन चारों में सबसे ज्यादा वरीयता किसकी होगी? CN की। ये मुख्य फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सब साइड में हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूहों की फंक्शनल ग्रुप वरीयता होती है। वरीयता का मतलब जिसकी वरीयता ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे बेटा? उसका नाम पहले लिखते हैं। चलो इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना हो गया होगा सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहां से बात करें तो सिंपल सा देखिएगा ध्यान से क्या करना है। यहां देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं भाई क्या, हम बात करते हैं एक यौगिक लेते हैं छोटा सा CH3 CH2 CH2 OH और यहां पे हमने लगा दिया NH2। क्या लगा दिया? NH2 ये लगा दिया। अब इनमें से OH ऊपर होता है और NH2 नीचे होता है। OH की वरीयता ज्यादा होती है, NH2 की वरीयता कम होती है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का भाई ये ऑर्डर हो जाएगा। ये चेन नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से OH पहले आएगा। क्यों? OH की वरीयता ज्यादा है। और फिर इसका नाम लिखा जाएगा। तो देखो नाम क्या लिखा जाएगा? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लिखा जाएगा प्रीफिक्स में, पूर्व लग्न में। मतलब इसका नाम पहले लिखा जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एमिनो। क्या लिखा जाएगा? 2 एमिनो। और उसके बाद देखो मेन फंक्शन, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को बोलोगे क्या बेटा? 3 कार्बन को बोलोगे प्रोप। क्या बोलोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड लगा है एन और फिर लिख देंगे 1 ऑल। क्या लिख देंगे? 1 पे लगा है ऑल, इस तरीके से। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अगली, हमने लिया CH3 CH2 CH CN NH2 और फिर ये आपकी मान लो यहाँ पे CH3 है, ये आपका NC है, NC है। ठीक है। चलो अब इनमें से बताओ सबसे ज्यादा वरीयता किसकी? भाई साइनाइड ऊपर होता है, फिर आइसोसाइनाइड होता है, फिर NH2 होता है। मतलब साइनाइड की वरीयता ज्यादा है। तो जो आपकी नंबरिंग होगी, जो चेन चुना जाएगा वो यहीं से शुरू होगा। नंबरिंग इधर से होगी 1 2 एंड 3। इसका नाम लिखा जाएगा। तो नाम देखो क्या लिखा जाएगा? देखो 1 पे लगा है एमिनो, तो 1 पे हो गया एमिनो। फिर देखो 2 पे लगा है क्या? आइसोसाइनो, तो हो जाएगा आइसोसाइनो। फिर आप बोलो 3 कार्बन का नाम बेटा होता है प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेन। फिर क्या हो जाएगा भाई? 3 कार्बन में प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे लगा देंगे 1 पे लगा है नाइट्राइल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल, इस तरीके से प्रोपेन 1 नाइट्राइल, इस तरीके से कर देंगे। क्लियर है सभी को? ये चलो एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, CH डबल बॉन्ड C,
OR OCH3 NO2 और COOH, यहाँ पे लगा है CN, यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई और ग्रुप, मान लो हमने क्लोरो लगा दिया, और यहाँ पे हमने लगा दिया भाई क्या, यहाँ पे मान लो हमने लगा दिया NC लगा दिया ये। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, और यहाँ भी खाली है तो यहाँ C2H5 लगा देते हैं ये। अब इस कंपाउंड में ढेर सारे क्रियात्मक समूह आ चुके हैं, बहुत ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, तो हमारी जो श्रृंखला होगी वो तो ऐसी ही जाएगी। क्यों, COH की प्राथमिकता ज्यादा है तो COH से शुरू होगी, अंत तक जाएगी, जिधर क्रियात्मक समूह मिलते जा रहे हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी ये कहानी अगर पूछोगे तो बेटा नंबरिंग COH की तरफ से ही 1 2 3 4 5 एंड ये आपका 6, इस तरीके से है ना, ये आपका 6 हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा क्या होगा, अब इसमें जो है सभी साइड ग्रुप्स का नाम पहले देखो, साइड ग्रुप में कौन कौन है, आइसोसाइनो, नाइट्रो, आपका इथाइल, आपका मिथॉक्सी, आपका क्लोरो, आपका साइनो। सबसे पहले किसका लिखा जाएगा भाई, क्लोरो का। क्यों, ये होगा CHLORO, सबसे पहले लिखा जाएगा किसका, क्लोरो का। क्लोरो का लिखा जाने का कारण क्या है भाई, देखो 3 पे लिखा जाएगा क्लोरो, C के बाद H आ रहा, फिर C से कौन शुरू हो रहा है, साइनो, उसका C के बाद Y आ रहा है, ये साइनो आ गया। फिर उसके बाद भाई लिखा जाएगा देखो N है, E है, E आता है पहले, तो 4 पे लगा है E, इथाइल, ये हो गया। फिर इथाइल के बाद देखो ये मिथॉक्सी है और ये नाइट्रो है, ये आइसोसाइनो है, तो भाई पहले आएगा I, तो I आएगा, तो आइसोसाइनो कहाँ पे लगा है, 6 पर लगा है आइसोसाइनो। फिर देखो यहाँ पे क्या लगा है भाई, 5 पे लगा है नाइट्रो, 5 पे क्या लगा है, नाइट्रो। MN, पहले M आता है ना, तो M आएगा। 3 पे है मिथॉक्सी, 3 पे क्या है, मेथॉक्सी। फिर देखो उसके बाद ये 5 पर है नाइट्रो, तो 5 हो जाएगा नाइट्रो। फिर बोलो 6 कार्बन का नाम हेक्स, तो 6 कार्बन हो गया हेक्स। बोलो डबल बॉन्ड कहाँ लगा, चौथे कार्बन पे, तो 4 पे लगा है इन। और बोलो पहले पे क्या लगा है, पहले पे लगा ओइक एसिड, क्या लगा है बेटा, ओइक एसिड। ये वाला इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बेटा परसों से चलेगी, परसों से कह रहे हैं मंडे से चलेगी, ठीक है, मंडे से रहेगी, डोंट वरी, बी हैप्पी। CN पर भी कार्बन है, हाँ बेटा CN पर भी कार्बन है, लेकिन जब वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, जब वो प्रीफिक्स की तरह कार्य करेगा तो उसके कार्बन को नहीं गिना जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे COOH की वरीयता CN से ज्यादा हो चुकी है, CN विल बी साइड ग्रुप, और अगर वो साइड ग्रुप हो गया तो उसके कार्बन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कार्बन नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बेटा अभी चालू हुई है 5 बजे, 5:10 पे 13 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक छोटा सा लेते हैं एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। मान लो हमने लिया CHO, CH2, मान लो हमने लिया CHO, CH2, CH, 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 COOH, ये फिर हमने यहाँ पे आपका लगा दिया क्या, CN, यहाँ हमने लगा दिया CONH2, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या भाई, यहाँ पे लगा दिया बोलो क्या लगा दिया, मान लो यहाँ पे लगा दिया आपका OC2H5, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब इस यौगिक का नाम अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, इस यौगिक का नाम लिखना है तो बताओ भाई, इसकी वरीयता सबसे ज्यादा है, अब उसकी वरीयता सबसे ज्यादा है तो वहीं से शुरू होगा कार्बन का। अब शुरू होते 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 कुछ लोग सोचोगे यहां तक लेके चले जाओ, कुछ लोग आप लोगों में से सोचोगे कि यहां तक लेके चले जाओ, बेटा गलत हो जाएगा, वहां लेके नहीं जाना है। क्यों, ये अब भाई इसकी प्राथमिकता ज्यादा हो गया, ये बन गया साइड ग्रुप, और साइड ग्रुप बन गया तो उसके कार्बन को जोड़ा नहीं जाएगा, साइड ग्रुप बन गया तो उसके कार्बन को जोड़ा नहीं जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ, इसको इसके कार्बन को जोड़ा नहीं जाएगा, तो इसको गिनो फिर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया।
5 कार्बन का नाम बोलो क्या होता है, 5 कार्बन नाम होता है पेंट। तो चलो सबका नाम लिखते हैं, ये साइनो है, ये एल्डो है, ए से शुरू होगा क्या, इसी का नाम पहले लिख डालो। चलो 5 पे लगा है एल्डो, फिर बोलो 3 पे क्या लगा है, 3 पे लगा है, 3 पे लगा है कार्बेमॉयल, इसको बोलते हैं कार्बेमॉयल। तो 3 पे लगा है कार्बे AMOIL, फिर CARBAMOYL कार्बेमॉयल। और फिर उसके बाद बेटा क्या 3 वाला हो गया, 4 पे लगा है साइनो, 4 पे लगा है साइनो, और फिर बेटा 2 पे लगा है इथॉक्सी, और लास्ट में बेटा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आधे तो कमेंट कर रहे हैं, पता ही नहीं चला क्लास चल रही। हाँ कार्बेमॉयल, देखो जिसकी वरीयता सबसे ज्यादा उसको हम मेन बना देंगे, बाकी हमारा जो होगा ये वाला, अब क्योंकि ये साइड ग्रुप हो चुका तो इसके कार्बन को गिनना ही नहीं है, इसके कार्बन को नहीं गिनना बेटा, एकदम बढ़िया है, मस्त फुल फॉर्म में। समझ नहीं आया बेटा, समझ जाओ, यही चीज है, क्या है, सिंपल सा। अभी हमने वरीयता ग्रुप दिखाया, जिन लोगों जो लोग अभी अभी आए हैं वो वीडियो को शुरू में ले जाएं, वरीयता ग्रुप लिखी है, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल। अल नहीं होगा, नहीं बेटा अल नहीं होगा, लास्ट में अल नहीं होगा, इसका नाम तो पहले ही लिख चुका ना हम लोगों ने, यहाँ पे देखो एल्डो, इसका नाम पहले ही लिख चुके हैं एल्डो, तो अब इसके लिए अल नहीं, ये साइड ग्रुप हो चुका तो अब इसके लिए अल नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है, ये होता है। चलो ओके क्लियर है। चलो देखते हैं फिर आगे की कहानी, एक और अब आप लोगों के लिए देते हैं, अगर आप लोग कर लो तो समझो फिर आप लोग जीत गए जग, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर यहाँ पे मान लो NH2 है, यहाँ पे आपका OH है, यहीं पे आपका लगा है क्या, नाइट्रो भी लगा है, यहीं पे आपका लगा है क्या, आपका CHO भी लगा है, ये लगा है। चलो अब इसको बताओ जल्दी से, इसको करके बताओ, इसका नाम जल्दी से सभी बच्चे बताएं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएं। वरीयता बॉन्ड की ज्यादा होती है, नहीं बेटा वरीयता देखो बॉन्ड की ज्यादा किन से होगी ये जान लो, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी, फिर इसके बाद आएगी किसकी, हेलोजन की, फिर इसके बाद आएगी किसकी, नाइट्रो ग्रुप की, फिर इसके बाद आएगी एल्कोक्सी की, फिर आएगी एल्काइल की। ये जो बॉन्ड होते हैं इनकी प्राथमिकता केवल इन्हीं से ज्यादा होगी, बाकी किसी क्रियात्मक समूह से इनकी प्राथमिकता ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बॉन्ड की प्राथमिकता जो होगी वो केवल और केवल किन से होगी, इन 4 ग्रुप से ज्यादा होगी, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप से इनकी प्राथमिकता ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। चलो ये कहानी है छोटी सी। चलिए अब आगे की बात करते हैं, फिर इसी बात पे थोड़ा सा, ये आप लोग कर रहे हो, 2 मिनट में आंसर दोगे उम्मीद है हमें। चलो 2 नाइट्रो 2 एल्डो 4 साइनो 5 हाइड्रोक्सी 6 एल्डो 6 एमाइन 1 कार्बेमॉयल। बेटा ध्यान रखना है किस चीज का, बेटा ध्यान रखना है अल्फाबेट का, अल्फाबेट के ऑर्डर का ध्यान रखना है, अल्फाबेट के ऑर्डर का ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। ये ऐसा आपका जाएगा, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप CONH2 ही है ना, CONH2 की प्राथमिकता सबसे ज्यादा है, तो CONH2 अपन का मेन ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग होगी। अब देखो एल्डो, ए यहां भी है, ए यहां भी है, एमिनो LMN, तो पहले क्या आएगा L, तो भैया 2 पे है और 7 पे है, तो 2,7 डाई एल्डो, क्या लिखेंगे इसको,
डाईएल्डो। फिर 7 पे ही लगा है बेटा एमीनो, क्या लगा है, एमीनो, ठीक है, 7 पे एमीनो। फिर उसके बाद की कहानी क्या है, फिर उसके बाद ये साइनो है, तो साइनो को लिखोगे 5 पे है साइनो। फिर इसके बाद देखोगे तो 2 पे है नाइट्रो और 6 पे हाइड्रोक्सी, तो 6 पे लगाएंगे क्या, हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 पे है नाइट्रो, 2 पे क्या है नाइट्रो, इस तरीके से। और फिर उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं 7, तो हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ है 5 पे, तो 5 पे है इन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है 3 पे है, तो 3 पे है आइन। और उसके बाद लास्ट में भाई 1 पे लग जाएगा एमाइड। इस तरीके से इसका नामकरण होगा। इस तरीके से 2,7 डाईएल्डो, 7 एमिनो, 5 साइनो, 2 नाइट्रो, नाइट्रो के पहले हाइड्रोक्सी आएगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो, ठीक है। ये आपका नाम हो जाएगा इसका। ये आपका इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे बेटा साइक्लिक ग्रुप पे। किस पे चलेंगे, साइक्लिक ग्रुप पे। चलो देखते हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज आईयूपीएसी का चैप्टर ही क्लोज कर देते हैं, बहुत दिनों से चल रही है। फिर जो चैप्टर के बीच बीच में जहां पे आता रहेगा उनको हम बताते रहेंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा मिलना है नहीं, 12th में आपको जो चैप्टर के बीच बीच में आएगा वो हम बताएंगे ही। तो अभी तो केवल ये जान रहे हैं कि हम लिखना सीख जाएं। भाई हम सीख रहे हैं क्या, कि हमें नाम लिखना आ जाए, बस हम इतना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर एवरेज लेवल पे चल रहे हैं। चलो अब साइक्लिक कंपाउंड का लिखेंगे, तो आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं बस, तो बेसिक चीज़ों में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी जो है वो कैसे है, आईयूपीएसी साइक्लिक कंपाउंड की क्या होगी, चलो देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी, तो साइक्लिक कंपाउंड में पूरा की पूरी कहानी सेम रहेगी, कुछ रहना नहीं है। रूल की अगर बात करो तो रूल पढ़ लो, अच्छा जान लो, नहीं मान रहे हो तो जान लो। सबसे पहले वही लिखा जाता है प्रीफिक्स, जो बचपन से लिखते जाए हो। और फिर उसके बाद बेटा बस एक चीज लगा देते हो साइक्लो, और फिर रूट वर्ड लगाओगे, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, एन इन आइन लिखोगे, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स उसके बाद लिख दोगे। बस इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रीफिक्स, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर एन इन आइन, फिर सेकेंडरी सफिक्स, इस तरीके से सब चीजों को अगर हम देखें तो आओ देखते हैं क्या करना है। साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले भाई ये हिंदी, ये आईयूपीएसी नाम हिंदी में ही ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलो देखो, CH3 CH2 CO OCO CH CH23 H23 तो गलत लिखे हो बेटा। चलो बताते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, बताते हैं। पहले एक दो इसके एग्जांपल देखें। देखो यहाँ पे मान लो हमने ये एक साइक्लिक कंपाउंड लिया, सबसे पहला 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा। जैसे हमने ये लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 4 कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन, 1 2 3 और आपका 4, तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमने यहीं पे इसी में डबल बॉन्ड लगा दिया, इसमें हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन फिर अगर मान लो डबल बॉन्ड 2 जगह आ गया तो फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूट 1,3 डाईइन, ये लिखा जाएगा। तो बस बाकी पूरा का पूरा नेम सेम है, एक जैसा ही है, बस करना क्या है भाई, साइक्लो लगा देना है। बस इसमें करना क्या होता है, साइक्लो लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। चलो और अच्छे अच्छे कुछ देखते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे मान लो हमने कहा ये कंपाउंड है, क्या हो जाएगा, साइक्लो और 5 कार्बन का नाम पेंट,
सिंगल डबल बॉन्ड इन, साइक्लोपेंटीन। COOH। तो यहां पे देखिएगा क्या होता है, COOH में जो होता है देखो, अब यहां पे भाई शुरू हो रहा है नाम, यहां से शुरू हो रहा है, ये आपका साइक्लो हो गया, ये क्या हो गया साइक्लो, तो साइक्लो, फिर क्या हो जाएगा साइक्लो हो गया, फिर 5 कार्बन को क्या लिखोगे पेंटेन, है ना, साइक्लो पेंटेन। और फिर इसका नाम क्या बेटा देखो, अब क्योंकि ये कार्बन इस ग्रुप में तो काउंट हुआ ही नहीं, ये जो कार्बन है देखो ध्यान से समझो, ये जो कार्बन है ये कार्बन इस ग्रुप में तो काउंट हुआ ही नहीं ना, तो जब इस ग्रुप में काउंट हुआ नहीं मतलब ये कार्बन बच गया, तो इसको क्या लिखोगे साइक्लोपेंटेनोइक एसिड लिखोगे क्या, जल्दी बोलो, क्या इसको साइक्लोपेंटेनोइक एसिड लिखोगे, जल्दी बोलो। नहीं बेटा, अगर ये कार्बन काउंट होता तब ना, ये कार्बन तो काउंट हुआ ही नहीं, ये कार्बन तो काउंट हुआ ही नहीं, तो क्या करोगे इसका, तो उस कार्बन के लिए भी लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना वो, ये ठीक है भाई, वो कार्बन काउंट हुआ ही नहीं तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है COOH, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मान लो यहां पे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे Br लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग कहां से स्टार्ट, अच्छा मान लो Cl यहाँ पे लगा हुआ, Cl यहाँ पे लगा हुआ, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग किधर से किधर जाएगी, नंबरिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो इधर से 1 2 3 4 5, या तो नंबरिंग भाई ऐसे भी हो सकती है, यहां डबल बॉन्ड जहां शुरू है 1 2 3 4 5, तो ज्यादा सही कौन होगी, तो भाई ज्यादा सही के लिए हम क्या देखेंगे, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो कम पे आनी चाहिए, ये सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, ये 1 पे, 1 + 3 कितना आएगा 4 आएगा, और ये वाला कितना आएगा भाई 5 पे है, 2 पे, 2 + 5 कितना आएगा 7 आएगा। पहले वाली नंबरिंग सही है, बाद वाली नंबरिंग का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नंबरिंग सही है, इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 1 पे है ब्रोमो, 1 पे है ब्रोमो, और हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से, ठीक है, 1 पे है ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। चलो आगे बात करते हैं, जैसे मान लो हमने ये ले लिया कंपाउंड, इस पे लिया CH2 CH3, अब 3 कार्बन इसमें भी, ओपन चेन में भी, 3 कार्बन क्लोज चेन में भी, तो हम क्लोज्ड चेन को वरीयता देंगे, रिंग की प्रायोरिटी रहेगी किससे, ओपन चेन के कंपैरिजन में, तो रिंग की प्रायोरिटी रहेगी, तो इसको क्या लिखोगे 1 2 3, 1 पे लगा है क्या प्रोपिल, 1 पे लगा है प्रोपिल, फिर 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर कहानी ऐसी हो जाए, कैसी देखो बेटा यहां पे, अगर ऐसा हो जाए कि CH2 CH3 जो ओपन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्लोज चेन से ज्यादा हो जाए, ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्लोज चेन से ज्यादा हो जाए, तो हमारी पेरेंट चेन यही बन जाएगी, कौन बन जाएगी, ये ओपन चेन वाली पेरेंट चेन बन जाएगी, ठीक है, तो ओपन चेन वाली पेरेंट चेन बन जाएगी। अब नाम क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, अब 1 पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 4 का नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, अच्छा सॉरी Cl का इसमें नाम नहीं लिखा क्या, एक मिनट बेटा, Cl भी रहेगा रहेगा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ब्रोमो के बाद आ जाएगा 3 पे क्लोरो, वो बेचारा छूट गया, पीछे छूट गया था, 1 ब्रोमो, पूरा नाम लिख देते हैं फिर से, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, ओके बेटा ओके, हो गया। क्लोरीन, या क्लोरीन छूट गया था, शरारती है, कहीं इधर उधर भटक जाता है,
मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका नाम, अच्छा बेटा धीमे, थोड़ा धीमे कर लेते हैं स्पीड को। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो नाम तो सभी लोग लिख लोगे, बस दिक्कत ये है बेटा कि इसका नंबरिंग कहां से होगी, इसकी नंबरिंग कहां से होगी। नंबरिंग यहां से भी हो सकती है 1 2 3, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से भी हो सकती है 1 2 3। कहां से होगी ये कहानी समझ में ही, कहां से होगी ये वाली नंबरिंग सही होगी कि यहां से शुरू करते 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग सही होती। कौन सी नंबरिंग सही होती है? 3 नाइट्रोसाइक्लोब्यूटे। हाँ नंबरिंग बेटा यही वाली सही होगी। देखो क्यों, अभी हमने बताया था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी साइक्लो से ज्यादा होती है, सॉरी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नाइट्रो से ज्यादा होती है, तो इसकी साइड में रखेंगे। नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू होगी 3 नाइट्रो और फिर साइक्लो ब्यूट और 1 पे लगाया क्या बेटा, इन। 3 नाइट्रो साइक्लो ब्यूटीन, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, चलो इसमें बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी भाई, नंबरिंग होगी यहां से। ऐसे चलेंगे क्या हम इस ओर, है ना, 1 2 3 4 5 और 6। देखो क्लोरो है, ब्रोमो है, ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। 3 पे है कौन, ब्रोमो। फिर बेटा 1 पे है और 4 पे है कौन, डाई क्लोरो। कौन है, डाई क्लोरो। फिर उसके बाद 6 कार्बन को बोलेंगे साइक्लो हेक्स और फिर बेटा 1 पे लगा देंगे इन। क्या लगा देंगे 1 पे, इन। इस तरीके से आपका देखा 3 नाइट्रोसाइक्लोब्यूटेन। हाँ बेटा आपका सही, रंजीत मौर्य, आपका आंसर देख लेते हैं। 3 नाइट्रो 1 साइक्लोब्यूटीन। 1 इन नहीं, पहले नहीं लिखेंगे बेटा, बाद में लिखेंगे, ब्यूट के साथ इन लगाएंगे। ठीक है, कार्बन के नाम के बाद इन लगाया जाता है। 3 नाइट्रोसाइक्लोब्यूटीन, हाँ बेटा बिल्कुल सही है। चलिए तो साइक्लिक कंपाउंड्स का ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जो आप शायद नहीं जानते हो या जानते होगे, थोड़ा बहुत जानते होगे। हम लोग पढ़ेंगे IUPAC ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। थोड़ी सी जानकारी इनकी भी, जब थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी लिए हैं तो थोड़ी सी जानकारी इनकी भी। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जहां पे दो रिंग दो कार्बन से अटैच होती हैं। दो रिंग के बीच में दो कार्बन क्या होते हैं भाई, दो रिंग के बीच में दो कार्बन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए, हमने ये कुछ बना दिया, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड जो है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड कहलाएगा। देखो क्यों भाई, एक रिंग इधर हो गई, एक रिंग इधर हो गई, दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, दो कार्बन से दो अलग अलग रिंग क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, इसका रूल भी चुपचाप सेम टू सेम लिखते हैं भाई। अगर कोई प्रीफिक्स है प्रीफिक्स लगाओगे, फिर बाईसाइक्लो लिखोगे, फिर बाईसाइक्लो के बाद नंबर लिखा जाता है किसका, कार्बन का, फिर उसके बाद रूट वर्ड लिखा जाता है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है, मतलब एन इन आइन, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। इस तरीके से इसका नाम हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे सिंपल सी अगर हम बात करेंगे, हाँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड मतलब जहां पे दो रिंग दो कार्बन पे जुड़ी हुई है उन्हें बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो चलो इसमें टोटल कार्बन को काउंट करो, कितने कार्बन है। अगर टोटल कार्बन काउंट करोगे तो कितने कार्बन दिखेंगे, इसमें टोटल कार्बन को अगर हम काउंट करें तो कितने कार्बन दिखेंगे, आओ देखते हैं।
1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम लिखा जाएगा बाईसाइक्लो। फिर एक डब्बा बनाओगे, क्या बनाओगे, डब्बा। डब्बे के बाद आप गिनोगे कार्बन। सबसे पहले जो रिंग बड़ी होगी उसका कार्बन, तो रिंग इसमें दोनों तरफ भाई सेम है। इस रिंग में भी 1 और 2 कार्बन है और इधर भी 1 और 2 ही कार्बन है। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और फिर उसके बाद बीच में देखोगे, बीच में ये 2 कार्बन जहां पे जुड़े हैं इनके बीच में इन दोनों कार्बन को नहीं जोड़ा जाता है। इन दोनों कार्बन को जोड़ा नहीं जाता है। इनके बीच में ये सीधी लाइन है, मतलब यहां भी कोई कार्बन नहीं, यहां पे 0 कार्बन हो जाता है। इधर है 2 कार्बन, इधर है 2 कार्बन, बीच में है 0 कार्बन। अब इस नंबर को, जो नंबर आया है 202, इनको हम हमेशा घटते हुए क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में। तो हम लिखेंगे 2,2,0, ये हो गया इसका नंबरिंग। अब उसके बाद टोटल कार्बन थे 6, तो इसका नाम लिख दिया जाएगा हेप्टेन। क्या लिख दिया जाएगा, हेप्टेन। ये बाईसाइक्लो 2,2,0 हेप्टेन, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अगला कंपाउंड देखते हैं इसी तरीके से कुछ और। चलो मान लो ये कंपाउंड हमने एक ले लिया। अब इसका नाम लिखना है, देखो इसका नाम लिखना है भाई, 2 कार्बन ये, 1 कॉमन कार्बन ये, 1 कॉमन कार्बन ये। अब इसमें इधर एक बड़ी रिंग है और इधर एक छोटी रिंग है, यही है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाईसाइक्लो, क्या लगाएंगे, बाईसाइक्लो। फिर ब्रैकेट बनाएंगे। इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। बीच में कितने हैं, सीधी रेखा 0 कार्बन है। और लास्ट में इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में रखेंगे। घटते क्रम में रखो, चलो घटते क्रम में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4,1,0। और फिर बेटा टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, हेप्टेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, बायो क्लास अभी 7 बजे होगी। ठीक है, बायो की क्लास अभी होगी 7 बजे होगी। ये इस तरीके से हो जाएगा। चलो क्लियर है सभी को। अब देखते हैं नंबरिंग का सिस्टम। इसमें नंबरिंग का सिस्टम क्या होता है, आओ देखते हैं। चलो एक कंपाउंड पहले बनाते हैं, पहले एक कंपाउंड बनाते हैं। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। इस कंपाउंड का क्या करना है बेटा, नाम लिखना है। तो इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान रखिएगा। बाईसाइक्लो में जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग हमेशा बड़ी रिंग की तरफ से छोटी रिंग की तरफ होती है। बाईसाइक्लो में जो भी नंबरिंग स्टार्ट होगी वो हमेशा बड़े रिंग की तरफ से छोटी रिंग की तरफ चलती है। क्रियात्मक समूह किधर लगा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे हम रिंग को देखेंगे। अगर मान लो मेन फंक्शनल ग्रुप छोटे रिंग पे भी लगा है तो भी नंबरिंग बड़े रिंग की तरफ से ही जाएगी। चलो देखते हैं। अब नंबरिंग स्टार्ट कहां से होता है, तो नंबरिंग स्टार्ट हमेशा ही बेटा कहां से करोगे, ध्यान देना, हमेशा स्टार्ट करोगे इस पॉइंट से। जहां पे ये जो जुड़े हुए हैं उस पॉइंट से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 और किधर की तरफ चलेगी, बड़े रिंग की तरफ। किधर चलेगी बेटा, बड़ी रिंग की तरफ जाएगी। तो यहाँ 1, फिर ये आपका 2, फिर आपका 3 4 5, सॉरी, जब अगर यहां बीच में कार्बन है ना, अगर बीच में कोई कार्बन हो, जहां से 2 पॉइंट जुड़े हैं, जहां से 2 पॉइंट जुड़े हैं, अगर वहां पे बीच में कोई कार्बन है तो नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर बीच में कोई कार्बन नहीं होता तो नंबरिंग यहाँ एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ बीच में एक कार्बन आ गया है, देखो ऐसे हो गया, मतलब बीच में एक कार्बन आ चुका है। तो अगर बीच में कार्बन होगा तो नंबरिंग कार्बन से स्टार्ट होगी। अगर ये सीधी रेखा होती तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती। चलो कहां जाएंगे, बड़ी रिंग की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बेटा आपका 9, ये आपका 9। अब यहां पे देखेंगे
इसका नाम देखेंगे बेटा, नाम देखते हैं। चलो सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, क्या हो जाएगा इसका नाम। देखो यहां पे भी ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो 3,6 क्या लगा है, डाई एथाइल, ये हो जाएगा। फिर देखो 8 पे और 9 पे मिथाइल लगा है, तो 8,9 डाई मिथाइल, ये हो गया आपका डाई मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा भाई, फिर उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने भी है 9 है, हम लिखेंगे फिर बाईसाइक्लो, प्रीफिक्स तो खत्म हो चुका, तो लिखा जाएगा क्या, बाईसाइक्लो। फिर क्या लिखा जाएगा, बाईसाइक्लो। फिर डब्बा बनेगा और डब्बे में लिखी जाएंगी संख्याएं। इस रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इधर कितने कार्बन है, बीच में 1, और इधर कितने कार्बन है, 1 2। तो मतलब हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा 4,2,1, ये ऑर्डर आपका होगा। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ इधर 4 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 4 2 1 हमेशा घटते हुए क्रम में। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 9 है, तो ये हो जाएगा नॉन, क्या हो जाएगा, नॉन, और लास्ट लगा दोगे एन, नॉन एन, ये आपका नाम हो जाएगा, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। हेप्टेन लिखे थे बेटा 7 कार्बन था ना वहां, 3,6 डाई इथाइल, 8,9 डाई बाईसाइक्लो, 4,2,1 नॉन एन। हाँ बिल्कुल बेटा सुरजीत, आपका बिल्कुल सही है। ओके ऐसे करेंगे। चलिए एक और कंपाउंड को देखते हैं इसी तरीके का, थोड़ा और बढ़िया कंपाउंड। चलो इसको रफ करते हैं। ये आपके पास है कंपाउंड, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके का, नीचे वाला हटा देते हैं, लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आपको नाम बताना है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम आपको क्या करना है बेटा, बताना है। हाँ फिश लग रहा है, मछली जल की रानी है, जीवन, हाँ मोटी, 3,6 डाई इथाइल, 8,9 डाई मिथाइल, सही है बेटा, सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट होगी यहीं से, 1 2 3 4 5, फिर ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, और ये फिर आपसे आपका हो गया 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखो कोई प्रीफिक्स है, 3 पे है और 5 पे है, डाई इथाइल। 3 पे और 5 पे क्या है बेटा, डाई इथाइल है। उसके बाद फिर आपका कितना है टोटल, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और फिर इसका डब्बे में 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, बीच में 1, तो 3,3,1 इतने कार्बन है। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, टोटल कार्बन है 9, तो हो जाएगा नॉन, सिंगल बॉन्ड है एन, और देखो 5 पे कीटोन लगा है, तो इसको लिखेंगे 5 पे लगा है बेटा ओन, क्या हो जाएगा, 5 पे लगा है ओन, इस तरीके से, ठीक है बेटा। बाईसाइक्लो 3 3, हाँ 3,5 डाई इथाइल बाईसाइक्लो, 3,3,1 3,3,1 नॉन एन 5 ओन, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बाईसाइक्लो का हो जाएगा। और बाईसाइक्लो के जैसे ही एक और भी चीज होती है, चलो उसको भी जान लेते हैं। ये तो बाईसाइक्लो हो गया। अब बाईसाइक्लो के बाद आइए बात करते हैं, एक और कंपाउंड होता है जिनको हम बोलते हैं ट्विस्टेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, ट्विस्टेड कंपाउंड, IUPAC ऑफ ट्विस्टेड कंपाउंड। ट्विस्टेड कंपाउंड, तो बेटा ट्विस्टेड कंपाउंड के लिए क्या यूज किया जाता है, स्पायरो। क्या यूज किया जाता है, स्पायरो। ट्विस्टेड कंपाउंड के लिए स्पायरो यूज किया जाता है। तो रूल क्या है इसका लिखने का, सबसे पहले
भाई प्रीफिक्स अगर कोई है तो प्रीफिक्स लिख दो, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिख दो, नहीं तो स्पायरो नाम लिख लो। स्पायरो के बाद बेटा क्या कर दो, नेम ऑफ कार्बन लिख लो, नेम ऑफ कार्बन मतलब रूट वर्ड लिख लो। अच्छा इसके बाद भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबर लिखोगे ब्रैकेट में, फिर रूट वर्ड लिखोगे, फिर एन इन और आइन लिखोगे, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे प्रीफिक्स, स्पायरो, नंबरिंग, रूट वर्ड प्लस एन इन आइन प्लस सेकेंडरी सफिक्स इस तरीके से, तो सबसे पहले देखिएगा यहां क्या हो जाएगा। स्पायरो कंपाउंड का मतलब होता है बेटा जहां पे, चलो मान लो इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, जहां पे दो रिंग केवल एक कार्बन से जुड़ी हो, दो रिंग के बीच एक ही कार्बन कॉमन हो, इसे बोलते हैं स्पायरो। इसे क्या बोलते हैं, स्पायरो। तो इसका नाम लिखोगे क्या हो जाएगा, स्पायरो। इधर 3 कार्बन है, उधर 2 कार्बन है, 3,2 और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्सेन ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगला कंपाउंड बनाए अगर हम, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड है। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे आओ देखते हैं। सबसे पहले स्पायरो लिखना है। अब स्पायरो की नंबरिंग कैसे होती है बेटा, ये ध्यान रखो। स्पायरो में नंबरिंग बाईसाइक्लो की जस्ट अपोजिट होती है। स्पायरो में नंबरिंग होती है कैसे बेटा, स्पायरो में नंबरिंग होती है कम से ज्यादा की तरफ, मतलब जो नंबरिंग होगी वो कम रिंग की तरफ से होगी। इधर 1 2 3 4 5 है, इधर 1 2 3 3 कार्बन है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 एंड 3, ये नंबरिंग होगी। फिर 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरीके से। ठीक है, छोटी रिंग से स्टार्ट होगी, बड़ी रिंग की तरफ चली जाएगी। ये हो गया नंबरिंग इसकी। अब इसका नाम देखो, तो नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा लिखेंगे स्पायरो, स्पायरो। फिर 5 कार्बन उधर, 3 कार्बन इधर, 5,3। फिर उसके बाद क्या होता है, टोटल कार्बन कितने हैं 9, तो हो जाएगा 9 कर बोलते हैं नॉन। और नॉन के बाद टोटल बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात अगर हम करें, नॉन के बाद एन क्या हो जाएगा, एन, और ये आपका 2 पे लगा है ओन, नॉन एन 2 ओन। ये तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई स्पायरो में नंबरिंग छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ जाएगी, बाईसाइक्लो में जो नंबरिंग होती है वो बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ आती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए ये हो गया स्पायरो का। अब कुछ और भी होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर जिनका दिखता है, तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। मान लो हमने पूछा आपसे ये इस कंपाउंड का नाम, चलो एक हम आपसे कंपाउंड पूछते हैं, ये हमने बनाया, इस कंपाउंड का नाम बताओ। चलो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, चलो कौन कोई बता सकता है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। चलो ठीक है बेटा, स्पायरो में नंबरिंग छोटी सी बड़ी की तरफ और बाईसाइक्लो में नंबरिंग बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका नाम किसी को पता है, ये कंपाउंड जो यहाँ पे बना हुआ है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कोई बता सकते हो, आईयूपीएसी पढ़ चुके हो पूरी। तो बेटा देखो इस कंपाउंड का जो नाम है, इसका नाम इसके स्ट्रक्चर के बेस पे ही लिखा जाएगा। ये क्या बना है, क्यूब बना है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूब। और देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूबेन। इसका नाम क्या होता है,
इस तरह का कंपाउंड, ये हो जाएगा क्यूबेन। मान लो हमने यहां पे बनाया, देखो क्या बनाया हमने यहां पे, बना दिया क्या, चलो ऐसे ही बना देते हैं, 1 2 और ये 3। इसका नाम क्या हो जाएगा अगर इसका हम आपसे नाम पूछे तो? हाँ, इसका बस क्यूबेन, ओनली क्यूबेन, ओनली क्यूबेन, इसका नाम ओनली क्यूबेन। ये क्या है, स्टार जैसा दिख रहा है क्या, इसका नाम लिखोगे स्टार एन, क्या हो जाएगा, स्टार एन। तो इस तरह स्ट्रक्चर्स का जो नाम होता है वो उनके स्ट्रक्चर, इस तरह के कंपाउंड का नाम उनके स्ट्रक्चर के नाम पे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। स्टारेन हो गया, ये क्यूबेन हो गया, ठीक है, इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं। तो ये आईयूपीएसी हमारी तरफ से होती है खत्म, जो बेसिक थी, बहुत ज्यादा आईयूपीएसी तो पढ़ाई नहीं की, बहुत ज्यादा डिटेल में गए ही नहीं, ठीक है। तो जितनी आपके काम की थी वो सारी चीजें हैं, और ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। ये डिटेल वाली चीजें जो लास्ट में पढ़े वो बहुत ज्यादा डिटेल में, ये आपके 12th 11th में नहीं मिलेंगी, और जो बेसिक बेसिक चीजें थे वो सारी बातें हमने कर ली है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक। तब तक के लिए सभी को बाय, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।